नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज अमीन के कोर्स का ये 17वां पार्ट है और आज की वीडियो में हम जानेंगे जो जमाबंदी नंबर और खाता नंबर क्या होता है। इससे पहले के वीडियो में हम ये सीख चुके हैं कि खेसरा नंबर क्या होता है और इससे पहले लगभग 16 वीडियो डाला भी जा चुका है। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार हैं और अमीन का कोर्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए। वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा जिसमें अब तक जो भी वीडियो डाला गया है वो सब का लिंक है। वहां से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे जो जमाबंदी नंबर और खाता नंबर क्या होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं जो खाता नंबर क्या होता है। देखिए, जब सर्वे होता है तो सबसे पहले दो प्रक्रिया होता है जो हम खेसरा नंबर वाले वीडियो में जान चुके हैं। जो मान लीजिए जैसे कोई सर्वेयर आया, इस तरह से नक्शा बनाया। ये हम आपको समझाने के लिए नक्शा बना रहे हैं, जो हो सकता है वास्तविक नक्शा इससे अलग होता है। हम आपको खाली समझाने के लिए ये एक डायग्राम बना रहे हैं जिससे आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा जो जमाबंदी नंबर और खाता नंबर क्या होता है। अब इसमें देखिए, पहला जो ये पार्ट होता है ये आपको किस्तवार हो जाता है और दूसरा होता है खाना पूरी, जिसमें इस तरह से नंबर दिया रहता है। ये जो नंबर डाला जाता है इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं खाना पूरी। ये सब हम पीछे के वीडियो में देख चुके हैं और इसके बाद भी बहुत सारा नक्शा बनाने का जो प्रोसेस होता है ये सब हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सब आप लोग को समझ में आता जाएगा। तो फिलहाल आज के वीडियो में हमको समझना है जो खाता नंबर और जमाबंदी नंबर क्या होता है। 27, 28, ये हो गया आपका 29, ये 30, ये 31। ठीक है, तो देखिए अब इस बात को गौर से समझिए क्योंकि ये सब बेसिक बेसिक जितना भी जानकारी रहता है वो सब आगे जाके जब आप फील्ड में नापी करने के लिए जाते हैं तो ये सब चीज का बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जिसके पास ज्यादा कॉमन सेंस या ज्यादा बेसिक नॉलेज रहता है उसको लोग फील्ड में ज्यादा अहमियत देता है। ठीक, तो देखिए पहला प्रोसेस में क्या हुआ, जो नक्शा का निर्माण हुआ। दूसरा प्रोसेस जिसको हम लोग किस्तवार बोलते हैं, और दूसरा प्रोसेस में क्या हुआ जिसमें खेसरा नंबर डाला गया। अब देखिए, ये जितना भी खेसरा डाला हुआ है ये क्या है, किसी एक ही रैयत का तो नहीं है, ये वास्तव में बहुत सारे रैयत का है। हम इस नक्शा में आपको 81 खेसरा लिए, लेकिन जो वास्तविक नक्शा रहता है उसमें लगभग 1000 2000 इस तरह का प्लॉट रहता है। ठीक, एक मौजा में कभी 2 सीट भी रहता है, 3 सीट भी रहता है, तो उसमें और ज्यादा आपको खेसरा नंबर होता है। तो ये सब करने के बाद, जैसे मान लीजिए दोनों प्रक्रिया के बाद क्या किया जाता है, सबसे पहले एक रजिस्टर तैयार किया जाता है। ठीक, इस रजिस्टर में जो रजिस्टर तैयार किया जाता है जिसको हम लोग खतियान या रजिस्टर 1 बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, खतियान या रजिस्टर 1। अब ये बनाया क्यों जाता है, खतियान आखिर बनाया क्यों जाता है, तो देखिए ये जितना भी प्लॉट है एक मौजा में ये सब किसी एक ही रैयत का नहीं है, ये सब अलग अलग रैयत का है। इसमें कोई जमीन भीट है, कोई धनर है, कहीं पे तालाब है तो कोई भीट 1 है तो कहीं पे मकान है, इस तरह से अलग अलग रहता है। तो जैसे मान लीजिए ये प्लॉट है तो इसमें 2 खेसरा अ का है, 16 खेसरा अ का है, ये 10 खेसरा अ का है, सॉरी ये 19 है, ये 30 खेसरा अ का है। ठीक, अब जब ये बन के तैयार होता है तो रजिस्टर 1 जैसे कोई रजिस्टर लिया जाता है जिसका पहला पेज जो भी हो, पहला पेज दूसरा पेज जैसे होता है, तो उसका सबसे पहले क्रम संख्या लिखा है। किसी भी चीज का जब हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले क्रम संख्या लिखते हैं ना, जो सीरियल वाइज 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 10 हुआ, ऐसे जैसे जैसे पेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। तो पहला जब स्टार्ट होगा तो क्रम संख्या क्या होगा, 1। उसके बाद रैयत का नाम लिखा जाता है उसमें, फिर रैयत का नाम तो ऊपर ही लिखा जाता है। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पे होगा रैयत का नाम, रैयत का नाम जैसे एक हम उदाहरण लिए तो अब इस मौजा का जो थाना नंबर होगा
जो रकबा होगा, सॉरी थाना नंबर होगा, जो मौजा का नाम होगा, ये सब लिखा रहता है। तो अब देखिए अ का इसमें ये हो गया खाता खेसरा नंबर यहाँ पे लिखेगा, यहाँ पे रकबा लिखेगा, उसके बाद जो जमीन का किस्म है, ऐसे बहुत सारी चीज लिखेगा। तो सबसे पहले एक इसका क्रम संख्या कितना दिया, जो रजिस्टर का मान लीजिए शुरुआत किया तो पहला नंबर है, तो एक ही से शुरुआत होगा ना, एक से शुरू होगा, 1000 से शुरू होगा। वो तो जो खतियान बनाएगा, जो रजिस्टर तैयार करेगा, उसके ऊपर निर्भर करता है जो कितना से तैयार करेगा। तो जैसे हम अभी उदाहरण के लिए समझ लेते हैं, जो ये पहला एक से शुरू हुआ है, तो और रैयत का नाम दिया है, तो और में कितना खसरा आता है, सबसे पहले आता है 2। अब 2 मान लीजिए यहाँ पे 20 डिसमल है, ठीक है। अब जमीन जो भी किस्म होगा, धनहर होगा, कायमी धनहर होगा तो धनहर लिखेगा, भीट होगा तो भीट लिखेगा, जिस तरह से होगा उस तरह से लिखेगा। अब दूसरा खसरा कितना है, 19। 19 मान लीजिए 30 डिसमल है, ठीक। उसके बाद देखिए इसका तीसरा खसरा कितना है, 10, तो मान लीजिए 10। 10 मान लीजिए 5 डिसमल है। उसके बाद 30 है, 30 मान लीजिए 9 डिसमल है। अब इसके आगे देखिए जगह छोटा के कारण हम इतना ही चीज लिखे हैं, इसके आगे होता है किस्म, होता है जमीन क्या है, उस तरह से हर एक चीज 4-5 खतियान आप लोग देखते होंगे ना, तो वो चीज सब लिखा रहता है, ठीक। तो ये और क्या हो गया, इसी तरह से बॉस और जितना भी रैयत होगा इस मौजा में, सब का क्या होगा, जो अलग अलग रजिस्टर पे पेज बाय पेज लिखा जाएगा, ठीक। तो ये पीछे वाले वीडियो में हम देख चुके हैं, जो ये जो नंबर डाला रहता है वो खेसरा नंबर रहता है। अब जो ये रजिस्टर 1 या जिस रजिस्टर पे ये लिखा जाता है लेखा जोखा, उसका जो सीरियल नंबर होता है, ये जैसे 1 हुआ तो और रैयत का क्या हो गया, और ये खाता नंबर हो गया। इसी तरह से जैसे जैसे रैयत बढ़ता जाएगा, क्रम संख्या बढ़ता जाएगा, और वही क्रम संख्या जो होगा वो आपको खाता नंबर के रूप में डिवाइड होता जाएगा। सिंपल है, ठीक। यहां तक तो क्लियर है। ज्यादा डिटेल में जाने से भी हमको फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोग, हमको लगता है जो खाता नंबर क्या होता है ये आप लोग समझ गए होंगे, खेसरा नंबर के ठीक पीछे वाले वीडियो में डाला जा चुका है। अब समझते हैं जो जमाबंदी नंबर क्या होता है। देखिए जमाबंदी नंबर एक अपने आप में, हालांकि अमानत में जो भी टॉपिक होता है सब अपने आप में खास होता है, लेकिन अब समझते हैं जो जमाबंदी नंबर क्या होता है। तो देखिए जिस तरह से रजिस्टर 1 तैयार हुआ, ठीक इसी का हूबहू एक और कॉपी तैयार होता है रजिस्टर 2, ठीक। क्या तैयार होता है, रजिस्टर 2, यानी इसी का रजिस्टर 1 का सेम हूबहू कॉपी होता है रजिस्टर 2। अब समस्या ये है, आप लोग को ये प्रॉब्लम होगा समझने में, या आप लोग के मन में ये क्वेश्चन भी होगा, जो भाई जब एक रजिस्टर 1 तैयार हो गया तो फिर रजिस्टर 2 तैयार करने का क्या जरूरत है। तो देखिए जो रजिस्टर 1 एक तैयार हुआ वो क्या है, खतियान है, ठीक। कहीं कहीं पे खतियानी भी बोला जाता है। तो जैसा हम सब लोग जानते हैं, जो खतियान का परिभाषा ही है, जो खतियान गवर्नमेंट द्वारा मुहैया कराया गया जमीन का एक मूल दस्तावेज है। और दोस्तों मूल दस्तावेज के साथ में ना कभी कोई छेड़खानी नहीं होता, तो ये जैसा है वैसे ही रहेगा। ये कब तक वैसे रहेगा, जब तक कि दोबारा से सर्वे नहीं हो जाता है। अब सवाल ये है, जो जब रजिस्टर 1 एक बन चुका है तो रजिस्टर 2 क्यों नहीं बना, 2 क्यों बना, इसका काम क्या है। तो देखिए हम लोग अगर बिहार से होंगे तो बिहार में बहुत सारे जगह पे 1970 से लेके 67 से लेके 72 तक में रिविजनल सर्वे हुआ। उससे पहले कंडस्ट्रल सर्वे था, उसके बाद रिविजनल सर्वे हुआ, ठीक। तो जिस रैयत के पास, मान लीजिए ये रिविजनल सर्वे का खतियान है, अब इनके पास इतना जमीन था उस समय एक मौजा में, और अभी सर्वे का 70 से लेके आज भी 2025 है, तो 55 वर्ष हो चुका है। तो क्या 55 वर्ष में हो सकता है जो ये व्यक्ति जिनके पास अभी इतना 20, 30, 50, 5, 55 और 64 डिसमल जमीन है, उसके पास अभी 64 डिसमल जमीन नहीं होगा। हो सकता है इसमें कुछ बेचे भी होंगे, या नहीं खरीदे भी होंगे, या नहीं खरीद बिक्री किए होंगे। तो ये जो और रैयत है ये अभी मर चुके होंगे। इनका जमीन जो है 2-3 पार्ट में डिवाइड किया गया होगा, बंटवारा किया गया होगा।
तो ये सब खरीद बिक्री बंटवारा का जो लेखा जोखा तैयार करने के लिए ही रजिस्टर 2 बनाया जाता है, क्योंकि इस पे तो कोई कट खुट हो नहीं सकता, और इस पे रजिस्टर 2 पे कट खुट होता है। ठीक है, कट खुट क्या मतलब, बेच दिया तो उसमें से घटा दिया, बंटवारा हो गया। आप समझिए, पहले एक चीज समझ लेते हैं, जो रजिस्टर 2 क्या है, अति जमाबंदी नंबर क्या है। तो ठीक जैसे ये उतारा, उसी तरह से रजिस्टर 2 पे भी इसका सेम कॉपी उतार दिया। तो इसका रजिस्टर 2 का जो क्रम संख्या होगा, जो सीरियल नंबर होगा, वो हो जाएगा जमाबंदी नंबर। जिस तरह से इसी यही सेम चीज सब उतारेगा, रैयत का नाम, खाता, खसरा, जो भी होगा सब उतारेगा। तो फर्क क्या हुआ, जो रजिस्टर 1 का जो सीरियल नंबर हुआ वो हो गया आपका खाता नंबर, और रजिस्टर 2 का जो सीरियल नंबर हो गया वो हो गया जमाबंदी नंबर। ठीक, अब जमाबंदी नंबर का जरूरत क्यों पड़ा, ये भी आप लोग तो पूरा पूरी समझ ही ले गए होंगे, और कुछ बात समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए, अब ये इनका जो 19 में है, 19 खेसरा में 30 डिसमल जमीन है, इसमें से 10 डिसमल जमीन बेच दिए इन्होंने, 10 डिसमल जमीन बेच दिए। अब इनके पास बचा है कितना, 20 डिसमल जमीन। अब ये रजिस्टर 1 तो है मूल दस्तावेज खतियान, ये तो चेंज होगा नहीं। ये चेंज कब होगा, जब सर्वे होगा तब। फिलहाल अगर सर्वे जब तक ये चेंज होगा, तब तक क्या करेगा ये, भाई जमीन तो 10 डिसमल इसमें से बेच दिया है, लेकिन अगर रजिस्टर 2 नहीं रहेगा तो क्या होगा, जो इसका जो जमीन का जो 19 खेसरा का जो टैक्स 30 डिसमल का है, ये रसीद आपको ओही को कटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो छेड़खानी होगा नहीं। जब तक ये खतियान चेंज नहीं होगा, तब तक इनके नाम पे 30 डिसमल ही रहेगा। तो इसको कहां से खारिज करेगा, कहां से घटाएगा, कहां से बढ़ाएगा, तो वो रजिस्टर 2 पे घटाएगा। इससे क्या फायदा होता है, जो भाई जिनका जमीन है, जिनका जमीन जो ये 10 डिसमल जो जमीन खरीदे, अगर उनके नाम से इस मौजा में पहले जमाबंदी है तो जाके उसी में जोड़ेगा, या अगर नहीं है तो फिर क्या करेगा, इनका एक नया जमाबंदी कायम होगा। तो इससे क्या फायदा हुआ, जो अगर ये जमीन मान लीजिए 10 डिसमल जमीन बेच चुका है इसमें से, तो रजिस्टर 2 के मदद से क्या होगा, जो इनका जो 10 डिसमल जमीन बेच चुके हैं, ये रसीद इनका टैक्स जो है इनको नहीं देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये इनमें से खारिज हो जाएगा, और में से क्या होगा, खारिज हो जाएगा। अब मान लीजिए खरीदा कौन है, बॉ, तो बॉ का अगर जमाबंदी रजिस्टर 2 में पहले से नाम है, इसी मौजा में उनका और जमीन है, तो ये 10 डिसमल क्या होगा, उसमें जाके दाखिल हो जाएगा, और जो बेचे हैं उनमें से क्या हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। तो इसीलिए देखते हैं, जब लोग आप जमीन खरीदते हैं तो बोलते हैं जो म्यूटेशन या दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो इसी प्रक्रिया को बोला जाता है दाखिल खारिज। अगर ये दाखिल खारिज नहीं कराएगा तो तब तक इनको जो जमीन का जो टैक्स है, ये जो जमीन जिनके नाम से खतियान है उनको ही देना पड़ेगा। और इसके मदद से क्या हो जाएगा, रजिस्टर 2 पे हम काट खोट कर सकते हैं। इसके मदद से क्या हुआ, जो इसमें से जो बेचा उसमें से खारिज हो गया, और जो खरीदा उसमें दाखिल हो गया। तो ये जो एक में से घटा और एक में जाके बढ़ा, इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, दाखिल खारिज। और ये संभव कहाँ होगा, रजिस्टर 2 पे। रजिस्टर 1 पे छेड़खानी नहीं होगा, रजिस्टर 2 पे होगा। ठीक, अब मान लीजिए अगर ये जमीन नहीं बेचा, अब इनको क्या हुआ, 2 लड़का है, तो ये सब जमीन 2 पार्ट में बढ़ गया, तो भाई खतियान जब सर्वे होगा तभी 2 पार्ट में डिवाइड होगा, वैसे तो होगा नहीं। अब दोनों टैक्स कैसे पे करेगा, बंटवारा हो गया, बहुत सारा झंझट हो गया। तो इसको क्या करेगा, जो अब इनका जमाबंदी जो 1 है, तो इसमें टोटल जमीन हो गया 19 10 21 21 10 31 31 10 30 61 डिसमल। अब 61 डिसमल को आधा कर देगा तो कितना होगा, 2 लड़का है तो साढ़े 30 डिसमल करके ये जमीन 2 पार्ट में बांट जाएगा, और दोनों का अलग अलग जमाबंदी हो जाएगा, ताकि दोनों, जिनका 2 लड़का है, 2 उत्तराधिकार है, तो दोनों को अलग अलग अपना अपना जमाबंदी कायम हो जाएगा, रसीद भी कट जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग ये भी समझ गए होंगे, जो खाता नंबर क्या है, जमाबंदी नंबर क्या है, रजिस्टर 1 क्या है, रजिस्टर 2 क्या है। ठीक, तो अब आप लोग के मन में कोई भी डाउट या संशय नहीं होगा, जो रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 जमाबंदी दाखिल खारिज ये सब क्या होता है, ये सब क्लियर हो चुका होगा। अब इसमें पेपर संबंधित में एक वीडियो और बचा है, जो आपको केवाला कैसे पढ़ा जाता है, इसके बारे में एक वीडियो और हम अपलोड करेंगे। उसके बाद जमीन का जो नापी जोखी होता है, डिसमल कट्ठा दूर, इसके बारे में चलेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो हम बहुत दिन के बाद अपलोड करें, लेकिन अब कंटिन्यू वीडियो अपलोड होता रहेगा दोनों चैनल पे। अगर आप लोग इस चैनल पे पहली बार आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा,
ताकि इस चैनल पे जो भी वीडियो डाला जाए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। और अगर आप लोग पीछे वाले वीडियो को मिस कर चुके हैं, नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट का लिंक होगा, वहां से जाके देख लीजिएगा। अगर डिस्क्रिप्शन नहीं चेक कीजिएगा तो आप लोग चैनल को भी विजिट करके सब वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।